भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज, 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 भेज अग्नि, रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि, भेज, भेज अग्नि, भेज, भेज अग्नि, भेज, भेज अग्नि, भेज, अग्नि, 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 रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, अग्नि, 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 रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता, वैसे ही हम जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता, वैसे ही हम जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, अग्नि, 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 रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 अग्नि, 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 रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज।
अग्नि से जैसे जलाया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि के जैसा जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। उनको मार गिराया। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। Uradara Shandriyallandri Uriyara Hadara Rahira Madara Bahira Madre। यस, वो रूह की अग्नि को बहने दीजिए, वो रूह की अग्नि को बहने दीजिए जो सर्वनाश करता है, जो भी प्रभु का राज्य का नहीं है, जो आपके विरुद्ध आपको सताने के लिए, आपके घर को विनाश करने के लिए, आपके जीवन को कंगाल करने के लिए। यस फादर, ओ आबा पिता, हम आपकी रूह की अग्नि को हम बहने देते हैं। हमारे हड्डियों में, हमारे अंगों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे हर एक कार्यों में। हो रिया रहा दरा यबा हला हदा रही रहा मा, ओ रिया रहा दरिया रा शदरिया रहा बाही रहा ला बदरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपके पवित्र आ जाने के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में नई ताजगी है प्रभु, नया जीवन है प्रभु, चंगाई है प्रभु, मुक्ति है प्रभु, साझापन है प्रभु, प्यार है, आनंद है, शांति है प्रभु, जो कोई धन दौलत कोई व्यक्ति ये दुनिया में नहीं दे सकता। प्रभु आप सर्जनहार हमारे जीवन होने के कारण आप हमें परिपूर्ण आपकी उपस्थिति से भरते हुए प्रभु, आप हर एक जो हमको हमारे जीवन में प्रभु यीशु जरूरत है, इच्छा रखते हैं, उससे अनगिनत गुना प्रभु आप हमें भेंट के रूप में आपके प्रिय बेटे यीशुआ मसीहा के द्वारा प्रभु आप हमें भेंट के ऊपर भेंट आप देते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस, जैसे जैसे हम पिता परमेश्वर के साथ हम समय बिता रहे हैं, सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड राइट नाउ। जैसे जैसे आप ये आवाज को आप सुन रहे हैं, आप समय बिता रहे हैं, that is the mighty presence of the Lord. The peace of the Lord is covering you. प्रभु की शांति आपके ऊपर उतर रही है। प्रभु की महान उपस्थिति, प्रभु की पवित्रता आपके ऊपर उतर रही है। आप योग्य बनाए गए हैं यीशुआ के द्वारा। हालेलुया। आप योग्य बनाए गए हैं यीशुआ के लहू के द्वारा। मेरे भाई और बहनों,
आप ढूंढने मत जाइए मैंने ऐसा कहा क्या काम किया है, या शैतान के वो जो झूठ को सच ना मानिए, जहां पर शैतान बोलता है तुमने तो इतनी सारी पाप की है, तुमने तो जानबूझ के पाप की है, तुम्हारे लिए क्षमा नहीं है, प्रभु तुमसे गुस्सा है, और बहुत सारे झूठ जो शैतान का है। और इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे भाइयों और बहनों ने ये शैतान के झूठ को स्वीकार करते हुए वो अपने आप को वो प्रभु के नजदीक नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हीन भावनाएं, क्योंकि ये शैतान के झूठ के वजह से। मगर सच तो ये है, भले हमने जानबूझ के हमने पाप किया हो या भूल से हमने पाप किया हो, कितने सालों से हम प्रभु से दूर हैं, मगर आज भी प्रभु आपको नाम ले लेके मेरे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे प्रभु आपका नाम लेता है, you have a personal identity. You have a unique identity, my dear brothers and sisters. और प्रभु जैसे जैसे आपके नाम को लेके पुकारता है, हर एक बंधनें टूटती हैं, मगर आपके ऊपर ये निर्णय होता है कि मैं प्रभु के क्षमा को स्वीकार करके प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता मान के मैं आगे बढ़ूं, प्रभु के नजदीक और आऊं, या वैसे के वैसे ही वो जगह पर रहूं जहां पर आप रहना चाहते हैं। नहीं मेरे भाई और बहनों, चलिए हम ये तक जो प्रभु ने हमें दिया है, ये समय प्रभु ने हमें दिया है, ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी जो प्रभु ने दिया है, हम स्वीकार करें। और अभी इसी वक्त आप देखोगे हर एक बंधनों से मुक्ति, फोकट में आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसका लहू दे के उसने हमारी उद्धार, हमारी चंगाई, हमारा साझापन, हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारे जीवन में एकता, परिवार में, वो सब यीशु मसीह नाजरी ने उसके लहू को देते हुए, उसके जीवन को देते हुए आपको हर एक आशीषों से भरा है। स्वीकार कीजिए और अनुभव कीजिए। ओ रिया रहा दरा, ओ राहा बाही लाहा दरा। Say thank you, Lord. When you say thank you, Lord, that means you receive it, my dear brothers and sisters. Receive it right now. There is a great revival in your families right now in the name of Jesus. जहां पर कोई आशाएं नहीं थी आनंद की हम देखते हैं नदी बहती है पवित्र आत्मा के द्वारा। हरा इरा बदरा यमा हला हदा रई रहा बदरा। जैसे जैसे यहाँ पर हम स्तुति कर रहे हैं, यहाँ पर कोई तो व्यक्ति है जो मांदगी में है, फटाफट वीडियो में आइए। हम आपके लिए अभी इसी वक्त जो 2000 साल पहले जो प्रभु ने कलवारी पर्वत पर हमारे लिए किया था, वो आप अभी इसी वक्त अनुभव करोगे। अभी इसी वक्त आप ये साझापन अनुभव करोगे। यहाँ पर कोई है जिसको दर्द है, जिसको पीड़ा है, फटाफट ठीक है, आपको वीडियो में नहीं आना है, नो प्रॉब्लम। मैं आपके जो छूट है, आपके फ्रीडम को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। एटलीस्ट आप मैसेज कर सकते हैं, so that directly I would want that I want to pray for that person and release the healing right now. Release the healing right now. किसी को गर्दन में दर्द है, and in Jesus name वो दर्द अभी इसी वक्त मिटता है, तुरंत अभी इसी वक्त। आप देखिए शोल्डर में दर्द है, the power of the Lord descends upon your shoulder right now. Receive right now. O riya raha dara yaba hala hada rahi raha dara, ओ राहा रा हीरा वगैरह। आपको पता नहीं है मैसेज कहाँ से करना है,
आप किसी से मदद मांग सकते हैं और आप तुरंत मैसेज आप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड फॉर द abundance of your healing in my brothers and sisters life right now, in Jesus name, in Jesus name. Iriya rahadara o rahadariya rahabaha hala hadara irahadare, in the mighty name of Jesus। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो शैतान ने इनके विरुद्ध, इनके बच्चों के विरुद्ध, इनके परिवार के विरुद्ध, इनके कार्यों के विरुद्ध कोई भी किसी भी तरीके से विभाड़ करने के लिए कोई प्लान किया है, कोई शैतानिया ऐसा कोई हथियार उठ खड़ा किया है, आइजाया चैप्टर 57 वर्स 17 के अनुसार हर एक शैतान का प्लान, हर एक दुश्मन और दुष्ट आत्मा की शक्तियां हर एक भाइयों और बहनों के जीवनों से, परिवार से मैं कैंसिल करता हूं। हर एक प्रकार की एक्सीडेंट्स जो दुश्मन ने प्लान आउट किया है लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीहा के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए, प्रभु तेरा प्रोटेक्शन, तेरी सेनाएं इनके जीवनों में, इनके घरों में, प्रभु जब वो गाड़ी चला रहे हैं, प्रभु तेरी सेनाएं इनको मदद करे, तेरी उपस्थिति इनको बचा के रखे। ओ रिया रहा दरा यबा हला हदा राही रहा बादरा। प्रभु हम हमारे बच्चे जो अब्रॉड पढ़ते हैं, जो घर से दूर हैं, तुरंत उनको पापा मम्मी की हेल्प अगर चाहिए नहीं मिल सकती, प्रभु वैसे बच्चों को, वैसे लोगों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु, और आपका मदद प्रभु हम भेजते हैं हमारे प्रिय बच्चों के लिए प्रभु यीशु, पूरे सृष्टि में प्रभु, ताकि निरंतर आपकी मदद उनको मिलती रहे प्रभु। प्रभु यहाँ पर एक व्यक्ति है जो वॉमिट और बॉडी पेन से है, वॉमिट, बॉडी पेन, मैं तुझे अभी इसी वक्त आज्ञा देता हूं, ये प्रभु की बेटी के शरीर में से अभी इसी वक्त निकल। तेरा कोई अधिकार नहीं है ये शरीर में रहने के लिए, और ये प्रभु यीशु जो प्रभु यीशु की बेटी है उसे किसी भी तरीके से सताने के लिए। बहन, प्रभु का रक्त आपके सर के ऊपर गिरता है, और प्रभु यीशु का रक्त जैसे जैसे बहता है आपके हर एक अंग अंग प्रभु के रक्त से धुलता है, और अभी इसी वक्त वॉमिट और शारीरिक दर्द अभी इसी वक्त रुके। ओ रिया राहा दरिया ला, be healed and be delivered right now sister। आपका पूरा हक मिलता है प्रिय बहन, आपको पूरी तरीके से साझापन अनुभव करने के लिए। In the same way, I pray for one of the sister who is having right now that neck pain, since it comes and goes, comes and goes, and right now I command every bone, every cell, every tissue, every organ in Jesus name be healed। देखिए प्रभु यीशु का रक्त, देखिए प्रभु यीशु का रक्त आपको साझापन देते हुए, परमानेंटली मुक्ति देते हुए, और आपको तंदुरुस्त रखते हुए। Thank you Lord, thank you, thank you Father। I surrender one more sister who is having very bad headache। You spirit of headache, I command you to come out of her right now। The power of the Lord is all over you sister।
The Lord heals you completely right now. This is not your visiting place headache, you spirit of infirmity for to come and go. This is not a guest house. She is the body of the temple of God. She is the body of Jesus Christ. She is the temple of the Holy Spirit. When this sister is the temple of the Holy Spirit, Satan, headache, any sort of infirmity, you don't have any right. The Lord heals you instantly right now, sister. You are healed completely. Thank you, thank you, thank you. My dear brothers and sisters, if you feel not shy to testify on video, no problem. At least in chat you can do it. डरिए मत, chat में कोई नहीं पढ़ेगा, मैं खुद पढ़ूंगा. Praise the Lord. कोई और नहीं पढ़ेगा. कई बार ऐसा लगता है कि लोग पढ़ेंगे तो वो क्या बोलेंगे. तो जब भी आप मैसेज लिखते हो, it is programmed in such a way that no one else can see, but only I can see. So, okay. So we thank you. We thank God. We praise God for instant healing right now. That is happening. Receive. जिसको स्पाइन में दर्द है, जिसको पीठ में दर्द है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो व्यक्ति को साझापन मिल चुका है. Father, I thank you and I praise you. Horiya raha dara yaba hala hadara ira madara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. अगर किसी को मुंह में छाले हैं, be healed right now in Jesus' name. The Lord Jesus touches you and heals you completely. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. So मेरे भाइयों और बहनों, अक्सर आपने देखा होगा हमारे प्रार्थना में हम दो पावरफुल या शक्तिमय हथियार को हम उपयोग करते हैं. Thank you, sister, for acknowledging. Thank you, Jesus. Thank you. I could receive the testimonies right now. Testimonies आ रहे हैं. Thank you for the healing. आप देख रहे हो? So मैं आपको बता रहा हूँ. सिर्फ मैं प्रार्थना करूंगा और लोगों को साझापन मिलेगा, नहीं मेरे भाइयों और बहनों. जिस तरीके से मैं प्रभु का संतान हूँ, प्रभु का बेटा हूँ, आप सभी हो प्रभु के बेटे और बेटियां. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, thank you, sister, for testifying that it has gone. Thank you, Jesus. So, चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये सीखते हैं जो हमने अभी प्रैक्टिकली हमने बोला. जो भी लोग मांदगी है उनके लिए साझापन, और अभी हम देख रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में कितने सारे बीमार होते हुए हम देखते हैं उनके इंटेंशन. अभी वैसे ही अभी हम उनके टेस्टिमनीज हम मैसेजेस के रूप में देख रहे हैं. और प्रभु मेरी साक्षी है, प्रभु खुद ये साक्षी वो देख सकता है ये जो लोग दे रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो मैं आपको यही बता रहा था, अगर आपने देखा होगा हमारी प्रार्थनाएं दो शक्तिमय हथियार को हम यूज किया जाता है. अक्सर एटलीस्ट 3 हम हथियार यूज करते हैं. कोई बोल सकता है वो 3 हथियार क्या है? क्योंकि आज पार्ट 4 है, पार्ट 4 आत्मिक जंग के बारे में और जानने के लिए. और मैं चाहता हूं कि आप ये एटलीस्ट ये 2 हथियार, बहुत सारे आत्मिक शक्तिमय हथियार हैं, मगर ये 2 हथियार के लिए जानिए, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया में इसके बारे में सिखाया नहीं जाता है. क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, या पता नहीं, या लोग नहीं जानना चाहते. ठीक है, बहुत सारे वजह रह सकते हैं. जैसे एक चाय को बनाने के लिए, एक टेस्टी, एक स्वादिष्ट चाय को बनाने के लिए सब लोगों को पता है चाय पत्ती की आवश्यकता है,
चीनी या गुड़ की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत दूध, थोड़ा बहुत गर्म पानी, अगर और आप उसे स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं इलायची, या कुछ लोग डालते हैं जिंजर और बहुत सारी चीजें, राइट? हेलो, ओके। एक बहन ने बोला चाय मसाला, राइट, एग्जैक्टली। हेलो, रेस्पॉन्ड कीजिए, तभी मेरे को पता चलेगा यस पीपल आर अटेंटिवली लिसनिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं ही आपको बोलता रहता हूँ, कई बार मेरे को ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं करके। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, सो तो एक चाय बनाने के लिए आपको मालूम है इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं करके, क्या क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको डालनी चाहिए, जो आपको नहीं डालनी चाहिए, हाँ या ना? हेलो, यस और नो? ओके, सो वैसे ही आपके प्रार्थना में आपके प्रार्थना को स्वादिष्ट बनाना है। आप बोलोगे प्रार्थना क्या स्वादिष्ट हो सकती है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आप चाय बनाते हो, मगर आप एक छोटा सा ग्लास में आप इतना दूध डालते हो, बाकी आप गर्म पानी डालते हो, तो चाय कैसी बनेगी? वेरी गुड, एलन ने बोला मेरे को, आप लोगों ने बोला नहीं बोला, एकदम बेकार बनेगी। ठीक है, पानी वाली बनेगी, उसके एक्सप्रेशन से मेरे को पता चला। ठीक है, सो हम देखते हैं अच्छी नहीं बनेगी, वो किसके ऊपर निर्भर है? चाय आप कैसे बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अंजलि बहन चाय बनाती है, ठीक है, उनके धर्म पति मितेश भाई है। ठीक है, अगर अंजलि बहन ने चाय बनाई है, उनको क्रेडिट और कंप्लेन अंजलि बहन को ही मिलेगी, हाँ या ना? चाय अच्छी बनाई, चाय बेकार बनाई, अंजलि बहन को ही मिलेगी, और किसी को मिलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने चाय बनाई है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, आप आपका प्रार्थना है शक्तिमय या वीक, या ओके प्रार्थना करना है, प्रार्थना करें, वो तरह की प्रार्थना है, हर एक के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। मैं सही में बताऊं, हमारी प्रार्थनाएं कैसी रहती है? हमारी प्रार्थनाएं विश्वास की नहीं। ठीक है, भरे एक व्यक्ति रोता है मगर समस्या से भरी हुई रहती है मेरे भाई और बहन। देखिए आपकी प्रार्थनाएं, मैं किसी को खोट नहीं दिला रहा हूं, मैं किसी को कमी नहीं दिखा रहा हूं, मगर मेरे को ये फर्ज बनता है आपका भाई होने के नाते एक बहन एक भाई को बताते हुए कि अब से हमारा जो प्रार्थना करने का जो तौर है, हम बदले मेरे भाई और बहन। हम वैसे लोग नहीं हैं, प्रभु ने हमें ऐसे लोग नहीं बनाया है कि परिस्थिति ही हमारे लिए सब कुछ है, और परिस्थिति को जितना गंभीर लेते हैं हम उतना ही हम देखते हैं प्रार्थना में इतना जोर रहता है, प्रभु ये परिस्थिति है, प्रभु अभी क्या होगा, अभी कैसे हम निकले, और ये बहुत सारी रहती है, राइट। एक भाई ने बोला यहाँ पर कि बहुत बार वो इमोशनल प्रार्थना रहती है। क्यों? हम परिस्थिति को देखते हुए इतने अभी हम डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं, मन में इतनी हलचल मच चुकी है कि अभी हमको पता नहीं क्या करना है। मगर मेरे भाइयों और बहनों समझिए, द मोमेंट जिस वक्त आप समस्या को देखते हो, समस्या को गंभीर समझते हो, आप और मैं हम विश्वास से प्रार्थना नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? परिस्थिति और विश्वास दोनों ऑपोजिट है। What you see
what you feel, what you sense, what you hear is just opposite of faith. जो आपको अनुभव होता है, जो आपको दिखता है, जो आपको सुनाई देता है, जो आपको महसूस होता है, ये सब क्या है? ये सब विश्वास के दुश्मन है मेरे भाइयों और बहनों। और जब ये सब चीज से जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो अपने प्रार्थना को ही वो रोक देता है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? बल्कि प्रभु यीशु के जीवन को आप देखिए, प्रभु यीशु के जीवन को आप देखिए। प्रभु यीशु जब भी किसी भी परिस्थिति को वो देखते थे, वो कभी भी कोई भी परिस्थिति को पहला एक्नॉलेज नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी कोई परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते थे। आप मुझसे सहमत हैं? सहमत हैं? मेरे को पता नहीं आप सहमत है या नहीं सहमत है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मत्ती, मार्क, लूक, योहान, ठीक है, कोई भी गॉस्पेल्स में चलिए उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु एक जगह पेत्रुस की सास के घर पे जाते हैं, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ को क्या हुआ? जल्दी बोलो। ऑलरेडी एल्मा ने बोल दिया। वो मदर इन लॉ को हाई फीवर था। अभी जब यीशु के पास, यीशु जब उनके घर गए, यीशु ने क्या किया? डोलो लिया, क्रोसिन लिया। कितने दिन से है? कितने वक्त से है? आप समझ रहे हो? All these are questions जिससे पता चलता है परिस्थिति। ये व्यक्ति, इसका मन परिस्थिति से कनेक्टेड है। यीशु ने उनको स्पर्श किया और प्रभु ने उसको दुत्कारा और बोला, हे यू स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, फीवर, निकल। हम देखते हैं कब निकलता है वो? 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। प्रभु का शब्द बताता है तुरंत, और वो तुरंत वो बीमारी निकलती है वो शरीर से। और जो पेत्रुस की जो मदर इन लॉ है, सास है, वो प्रभु यीशु की सेवा करने लगती। हालेलुया। आप देख रहे हो? आप देख रहे हो? मेरे को पता नहीं कहां से हमारे क्रिस्ती जीवन में कहां से हम अभी स्थिति को जब आपने स्वीकार कर लिया है, अब यह बोलते हो स्थिति को, वो परिस्थिति को निकलने के लिए एक तो आपने स्वीकार किया, एक तो आप अंगीकार करते हैं, और दूसरे वक्त हम उसके विरुद्ध बोलते हैं। बेचारा फीवर, बेचारा वो जो मांदगी है, वो भी कंफ्यूज्ड है, जाऊं या नहीं जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए दूसरा उदाहरण। एक व्यक्ति लकवा है, एक व्यक्ति लकवा है, ठीक है। अभी एलन सुन रहा है बराबर, अभी वो अपने को बताएगा। जब लकवे व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने लेके आए, प्रभु ने पूछा उसके स्थिति के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में। प्रभु ने क्या बोला? तेरे पाप से मैं तुझे मुक्त करता हूं। जब लोगों ने प्रश्न किया, प्रभु ने उसकी स्थिति के बारे में बोला, तू ये जो स्थिति है, लकवा है, तेरे को, तू उससे तू मुक्त हो चुका है। तू तेरी चटाई ले और चल। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? प्रभु यीशु के जीवन में अगर आप देखोगे, पौल के जीवन में अगर आप देखोगे, पेत्रुस या योहान के जीवन में अगर आप देखोगे, ये लोग कभी भी अपने आप को कोई भी परिस्थिति के अधीन नहीं रखते। दैट इज द रीजन परिस्थिति इनके अधीन रहती है,
ना ही ये लोग परिस्थिति के अधीन रहते हैं। हालेलुया। आपके घर में एक दूसरे को पूछो कि तुम परिस्थिति के अधीन हो या परिस्थिति तुम्हारे अधीन है। हेलेन, मम्मी ने पूछना है। प्रेज द लॉर्ड। एलन, मम्मी को पूछ, मम्मी परिस्थिति के अधीन हो या मम्मी परिस्थिति तुम्हारे अधीन में है। हालेलुया। ये पूछा उसने। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, ये मनन चिंतन करने की बात है। आप चाहते हैं आपकी परिस्थिति से बाहर निकले, वो दुश्मन के कार्य से बाहर निकले, मगर आप तभी निकल सकते हो जब आप उसके अधीन होना आप उस क्षण से आप बंद करते हो। तो चलिए वापस हम हमारे क्वेश्चन में आते हैं। कैसे एक चाय को स्वादिष्ट बनाया जाता है, वैसे ही हम हमारे प्रार्थना को हम स्वादिष्ट और सर्वशक्तिमय हम बना सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सर्वशक्तिमय हो? Do you want your prayers to be strong enough to destroy the works of the devil? Praise the Lord. एक ही बहन ने बोला है यस। सो बहन, आप जब ट्यूसडे वेडनेसडे को आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा, बाकी लोगों को मेरे को पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ट्यूसडे वेडनेसडे भी प्रेयर होता है इधर, इसके लिए ठीक है। एनीवेज, मैं इच्छा रखता हूं कि आप लोगों की भी इच्छा है करके। तो चलिए, तो ये विश्वास करते हुए कि आप भी जानना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है एक प्रार्थना क्या क्या उसमें होनी चाहिए जिससे एक प्रार्थना सर्वशक्तिमान हो और शैतान उधर खड़ा नहीं हो सकता है? क्या है वो? ठीक है, एक तो चीज मुझे मालूम है, आप बोलोगे विश्वास। ओके, टेकन। और कुछ? और कुछ? अच्छा ठीक है, एल्मा बोलती है प्रभु को स्तुति और आराधना। ओके, दैट इज आल्सो टेकन। और कुछ? अच्छा, एक हिंट मैं आपको देता हूं। जब अभी हम चंगाई के लिए लोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे और लोग चंगाई पा रहे थे, हमने क्या क्या उपयोग किया? चलिए, क्या उपयोग किया हमने? ओके, एक भाई ने बोला मध्यस्थ प्रार्थना। यस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग हथियार है शैतान के विरुद्ध और उसके कार्य के विरुद्ध। यस, थैंक यू सो मच भाई। और सोचिए, और आज का टॉपिक एग्जैक्टली इसके ऊपर है। आप समझ रहे हो? तो मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर आपको पता रहता, आप श्योरली आप मेरे को बताते। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। एक भाई ने बोला प्रभु का शब्द। यस, वेरी गुड। ठीक है, और तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो सेशन है, जो आपने, मैं वो दो चीज आज मैं लेना चाहता हूं, वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। और कितना आशीर्वाद है, ये का समय है, हम वो विषय के बारे में जानने वाले हैं जो एक्चुअली अभी तक बताया नहीं है। तो चलिए, सस्पेंस खत्म। एक है प्रभु यीशु का नाम उपयोग करना। हालेलुया। हेलो, प्रभु यीशु का नाम उपयोग करना। दूसरा, प्रभु यीशु का रक्त प्रयोग करना। बहुत चिढ़ता है शैतान, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो वेरी गुड। आपने जो बोला है मध्यस्थ प्रार्थना, प्रभु का शब्द, यस, ऑल दीज आर इन्वॉल्व्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मगर आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो है प्रभु यीशु का रक्त और प्रभु यीशु का पवित्र नाम। प्रेज द लॉर्ड।
और सही में बताता हूं, मेरे को पता नहीं आप लोग अलग अलग जगह से, भारत से आप जुड़े हुए हो, मगर जहां तक मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना ही प्रचार करते हैं इसके बारे में, इसके लिए लोग जान नहीं पाते हैं, और जब लोगों को पता नहीं है कैसे उपयोग कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द के साथ। प्रभु का रक्त के बारे में प्रभु का शब्द क्या बताता है, क्योंकि अगर आपको जानना है प्रभु के कोई भी विषय में, तो हम जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द के द्वारा ही। और देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं। दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 11। प्लीज प्लीज मेरे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूं, आप एक नोट बनाइए और लिखिए, ये आत्मिक जंग पार्ट 4, और पार्ट 4 में हम सीख रहे हैं विभिन्न विभिन्न हथियार जो एक व्यक्ति शैतान या परिस्थिति या बीमारी या श्राप या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में फंस जाता है और उसे पता नहीं है क्या करना है। हम देखते हैं एक व्यक्ति, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में रहे, वो जब प्रयोग करता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, वो प्रभु की विजय 100% गारंटीड वो देखेगा। हालेलुया। तो चलिए हम पढ़ते हैं दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। इन अंग्रेजी में ऐसा है, फॉर दे ओवरकेम हिम। ओवरकेम हिम मींस कौन? वो, उसके ऊपर उन्होंने जीत पाया। कौन है वो? शैतान और उसके कार्य, पाप, नबड़ाई, जो भी आपके जीवन में आप देख रहे हो, आपको नीचे गिराता है, आपको कुचलता है, आपको डिप्रेस करता है, आपको आपके जीवन नेगेटिव बाबतों से, नेगेटिव सोच से वो आपके ऊपर और अटैक करता है। प्रभु का शब्द क्या बताता है कि आप और मैं जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, हम वो सारी बाबतों से बाहर आ चुके हैं, हमें जीत मिल चुकी है। वो भी कैसे? प्रभु के वो मेमने के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों। जब आपको पता नहीं है, जब लोग आपके विरुद्ध हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे एक चीज में फंस चुके हो जहां पर वो चीज आपको धीरे धीरे खा रही है, आपके सीने में वो दर्द ला रही है, call out the name of Jesus, call out the blood of Jesus. By the blood of Jesus you have overcome. Hallelujah. सही में शैतान और उसकी पूरी सेनाएं, पूरा पाताल प्रभु यीशु के लहू से डरता है मेरे भाई और बहनों, घबराता है मेरे भाई और बहनों। और वो दुश्मन इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि आज उसने लोगों को रोक दिया है कि पवित्र लहू के बारे में कोई प्रचार ना करे। क्यों? क्योंकि लोग जानेंगे और उसका कार्य तबाह होगा। Praise the Lord. So call out, call out, call out, claim the blood of Jesus. आपके पुत्र और पुत्रियों के जीवन के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, आपके गाड़ी जो चलाते हैं उसके ऊपर, आप जो घर में जो रहते हैं उसके ऊपर, हर एक बाबतों में call out the precious blood of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. तो आप समझ रहे हो, प्रभु का शब्द बताता है ये रक्त के द्वारा आपको और मेरे को विजय मिली है।
और यही रक्त हम देखते हैं आबा पिता और हमारा कनेक्शन फिर से अटूट बनता है। जो आदम के पहले जिस प्रकार हमारा रिश्ता था अटूट, that means unbroken, it is unbreakable. Let's read in Matthew chapter 26 verse 28. देखिए प्रभु यीशु के रक्त ने हमें क्या किया। प्रभु यीशु का शब्द है, for this is my blood of the new and better covenant. अब देख रहे हो, ये मेरा रक्त है जो नया और बेहतर करार है, पुराना करार नहीं, जहां पर एक व्यक्ति पाप में गिरता है, पवित्र आत्मा उनसे दूर चले जाते हैं। नहीं, ये एक अलग करार है, अटूट करार है। भले आप और मैं हम नबड़ाई के द्वारा पाप में फिर से और फिर से गिरे, मगर तभी भी ये जो कवनेंट है, करार है, जो प्रभु यीशु मसीहा के रक्त के द्वारा, उनके बहाए हुए के द्वारा हम देखते हैं, दिस कवनेंट रिमेन्स फॉरएवर। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट मी रीड आउट फॉर यू। फॉर दिस इज माय ब्लड, जीसस सेज, this is my blood of the new and better covenant, which ratifies the agreement, is being poured out for many as an atonement for the forgiveness of sins. Praise the Lord. मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, कब दुश्मन आपके ऊपर हक जमा सकता है? सोचिए, कब दुश्मन आपके ऊपर, आपके घर पर हक जमा सकता है और बोल सकता है मैं नहीं जाऊंगा? कई बार जब शैतान को भगाते हैं, वो बोलता है नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वो वाला नहीं जाऊंगा नहीं, वो तो गैर कानूनी से वो रहता है, और जब भगाते बोलता है नहीं मेरा जगह, झूठ है, वो झूठ है, और वो लास्ट में जाता ही है एज यूजुअल। आप सब लोगों को मालूम है। ओके, एक बहन ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, जब तक हम उसे अलाउ नहीं करते तब तक वो हमारे जीवन में शासन नहीं कर सकते। यस सिस्टर, यू आर 100% राइट। मगर कोई भी नहीं चाहता कि वो अशुद्ध आत्मा को वो अलाउ करे, मगर लोग तभी भी अलाउ करते हैं। कैसे? बहुत बार मेरे भाई और बहनों, पाप के द्वारा। हाँ या ना? हाँ या ना? मगर प्रभु यीशु, देखो प्रभु यीशु कितना हमें प्यार करते हैं। प्रभु यीशु ये नबड़ाई देखते हुए भी हमारे पाप उनको मालूम है, ये व्यक्ति तभी भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु अपने को लाइसेंस देते हैं पाप करने के लिए। प्लीज मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। प्रभु को मालूम है हम पाप तभी भी करेंगे, ये व्यक्ति तभी भी झूठ बोलेगा, ये व्यक्ति तभी भी ये करेगा, प्रभु को मालूम है। मगर प्रभु अपने को लाइसेंस नहीं, मगर प्रभु उसका प्यार हमको जताते हैं और वो हमें मदद करता है। मेरे भाई और बहनों, फिर से मन नहीं लगता है फिर से झूठ बोलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मन नहीं लगता है फिर से ये करने के लिए कि जिसके द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाए। नहीं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम समझें पाप कब आया, शैतान को कब एक्सेस मिला। उत्पत्ति का ग्रंथ हम देखते हैं पाठ 3 में, जब गुनाह आया। हाँ या ना? हेलो, डू यू ऑल एग्री विद मी? प्लीज मेरे को जो भी मैं बोलता हूं हाँ नहीं बोलना है, ठीक है? कल प्रार्थना था रविवार को, मैंने बिंदास लोगों को बोला, मैं जो भी बोलता हूं हाँ नहीं बोलना है। यू शुड क्वेश्चन मी। हम ऐसे क्रिस्ती बने मेरे भाइयों और बहनों, हमको क्वेश्चन करना है प्यार से, हाँ, गुस्से से नहीं, ठीक है?
उससे नहीं कि ये कैसा बोल सकता है, मगर आपको समझने के लिए, ठीक है। मेरे को पता नहीं दूसरे लोग को अच्छा लगता है या नहीं, मगर मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को ये एक कम्युनिकेशन होता है, मेरे को ये समझ में आता है, हाँ ये व्यक्ति और जानना चाहता है। स्वीटी बहन है, ठीक है, वो सत्य के लिए प्यासी है। अगर स्वीटी बहन बोलेगी कि ये कैसे करके, तो मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा कि ये स्वीटी बहन ऐसे कैसे बोल सकती है, वो मेरे को इंसल्ट कर रही है। नहीं, स्वीटी बहन का हेतु मेरे को मालूम है, वो और जानना चाहती है ताकि उसको उनको और सिंपल लगे, ताकि उनके जीवन में वो अमल कर सके। हालेलुया। मगर मेरे भाइयों और बहनों, अभी मेरा शब्द अप्लाई कोई और प्रीचर के साथ मत करना। शायद कुछ प्रीचर को अच्छा नहीं लगेगा कि हाउ डू यू क्वेश्चन मी, हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी। वो कुछ और सोचे और कुछ और आपको बोले। इट डिपेंड्स ऑन प्रीचर टू प्रीचर। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। सो अगर आपको प्रश्न है वो टॉपिक के रिलेटेड, आप तुरंत आप क्वेश्चन कर सकते हो, and with the grace of God, with the help of the Holy Spirit, I will give you the answer. तो वापस हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ पाठ 3 में, जेनेसिस चैप्टर 3। तो हम देखते हैं शैतान का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, पाप का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। प्रभु, आदम, एवा और वो सुंदर बगीचा, That's it. अगर मैं एलन के लैंग्वेज में बोलूं या गुजराती लैंग्वेज में बोलूं, लहर पानी जलसा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने रॉन्ग बोला लगता है। एक मिनट स्वीटी बेन, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ, लहर पानी बजिया। यस, थैंक यू सो मच। यस, सो दैट इज, जो लोग गुजराती नहीं है वो सोचेंगे इट इज लैंग्वेज ऑफ मौज मस्ती, प्रोस्पेरिटी। एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट। सो हम देखते हैं ये जो गार्डन ऑफ ईडन में लहर पानी अने भजिया। प्रेज द लॉर्ड। मगर भजिया यहाँ पर कुछ और था, जो फ्रूट था, जो प्रभु ने बोला नहीं खाना है। मगर नाउ यू सी ओवर हियर, मगर आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली प्रभु जो बोलते नहीं करना है, एवा और आदम एग्जैक्टली वही करते जो प्रभु ने बोला था नहीं करना। और जब वो करते हैं, वो फल को खा लेते हैं, हम देखते हैं वो गुनाह करते हैं। उस गुनाह के द्वारा ऑटोमेटिकली हम देखते हैं वो शैतान के अधीन हो जाता है और शैतान राज्य करने लगता है। हालेलुया। अभी इसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन एक ही है जो प्रभु यीशु भविष्यवाणी करते हैं फिर से जेनेसिस उत्पत्ति 3 में कि यीशु क्रिस्त के बारे में। एक स्त्री रहेगी और वो जन्म देगी, राइट? और उधर यीशु मसीहा का भविष्यवाणी होता है। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु वो शब्द बोलते हैं, हम वो शब्द परिपूर्ण होते हुए देखते हैं। क्या है वो? मत्ती चैप्टर 26 वर्स 28। क्या है वो जो अभी हमने पढ़ा था? My blood of the new and better covenant, which is poured out for many, which is poured out for many for the atonement, for the forgiveness of sins. अब देख रहे हो, ये रक्त जो लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहाया गया है, उनकी पाप से मुक्ति होने के लिए। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहन, आज एक क्रिस्ती होने के नाते, एक पाप करने के बाद भी मेरे भाई और बहनों, वो पाप भी आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता है।
That confidence we have, that powerful, इतना सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु का लहू जो आपके लिए, मेरे लिए वो क्रूस से बहाया है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, देखिए एक क्रिस्ती पाप करता है, ओके, ठीक है, एक क्रिस्ती को स्वीकार किया, पाप करता है, ठीक है, आप और मैं बोलते हैं ओके ही इज डिफाइल्ड, वो गंदगी उसमें है। बट लेट मी टेल यू, जब एक क्रिस्ती प्रभु के रक्त से 24 घंटे उसमें बह रहा है, प्रभु का रक्त बह रहा है, आप मेरे को बताओ क्या वो गंदगी अभी भी रह पाएगी? हालेलुया। आप समझ रहे हो, गंदगी इतनी बड़ी नहीं है, कोई पाप इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा प्रभु यीशु, जितना हमारा प्रभु यीशु मसीहा का नाम, जितना हमारा प्रभु यीशु मसीहा का रक्त इतना बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे क्रिस्ती भाइयों और बहनों, प्लीज कभी भी निराश ना होइएगा, कि कभी भी निराश ना होना कि आप ये पाप में गिर गए हो फिर से, और फिर से आप गिर रहे हो, फिर से आप गिर रहे हो। कोई निराश मत होइए, कोई हिम्मत नहीं हारिए, मगर धीरज रखिए और जानिए प्रभु यीशु का लहू अभी भी बह रहा है, अभी भी स्वच्छ कर रहा है, अभी भी आपको पवित्रता में रखा हुआ है। भले हम वफादार हैं, हमारा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा सदा सर्वदा वफादार है, वफादार रहेंगे, और वफादार हर एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। हालेलुया। Don't ever underestimate the power of the blood of Jesus, the holiness of Jesus. कई बार हम पवित्रता को इतना फ्रेजाइल, इतना हम लोग लाइट मानते हैं, ओ पाप हो गया, अरे मैं भी अपवित्र हो गया। नहीं, ये पवित्रता में ही इतनी शक्ति और सामर्थ्य है मेरे भाई और बहनों। अपवित्रता को खा जाता है, क्या बोलते हैं, कच्चा चबा जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं अनुभव कर पा रहा हूं, जो लोग अब तक हीन भावनाओं में रहते थे, पाप हो पाप हो पाप, और उसके वजह से आप ज्यादा समय आप प्रभु के साथ आप समय नहीं बिता पाते थे, मगर अभी आप एक नया आनंद आप अनुभव करोगे, क्योंकि आप में जो है वो महान है, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उससे जो ये दुनिया में है वो है शैतान। प्रेज द लॉर्ड। So my dear brothers and sisters, प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु का लहू ऑलरेडी आपके लिए मेरे लिए बहाया गया है, बहता रहता है आपके और मेरे पापों के लिए, क्षमा के लिए, और उसके रक्त के द्वारा आपको और मेरे को क्षमाएं परिपूर्ण तरीके से, मोर देन इनफ। अगर 1 लाख की जरूरत थी, प्रभु ने आपको और मेरे को 10 करोड़ दिया है, और आपको और मेरे को वो कर्जे से चुकता किया है। हालेलुया। हेलो, 1 लाख की जरूरत थी, हमारे अब्बा ने, हमारे पापा ने 10 करोड़ दिया और बोला कर्जा 1 लाख का है मगर मैं 10 करोड़ देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और वैसे कर्जे से मेरे भाइयों और बहनों आप और मैं मुक्त हो चुके हैं। सो जब ऐसे बड़े बड़े जो आपके लिए और मेरे लिए हानिकारक है, ऐसे कर्जों से प्रभु मुक्त कर सकता है, तो जीवन में कितने सारे छोटे मोटे ये कर्जे हैं, भौतिक जीवन में कितने सारे ऐसे कर्जे हैं, तो क्या प्रभु चुकता नहीं करेगा? हालेलुया। Claim the word of God, Romans 8:32, to overcome your loans and you will overcome. Thank you Jesus, praise you Jesus। लिख लीजिए, क्योंकि मैं वो शब्द नहीं लेने वाला, क्योंकि वो आउट ऑफ टॉपिक है अभी के लिए।
चलिए हम वापस जाते हैं प्रभु यीशु के रक्त के बारे में जानते हुए। देखिए एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7, प्लीज रीड what the word of God teaches us. Ephesians chapter 1 verse 7. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Praise the Lord. हेलो, आप देख रहे हो इन अंग्रेजी में इस प्रकार है, in him मतलब प्रभु यीशु में we have redemption। आप देख रहे हो, हमको उद्धार मिल चुकी है, हमको मुक्ति मिल चुकी है। इन अदर वर्ड, हमको शैतानी शक्तियों से, हमें सब जादू टोनाओं से, हर एक प्रकार की श्रापों से, हर एक प्रकार की बंधनों में से, हर एक प्रकार के जो पीढ़ी से वो चल रही है बंधन, वो सब से हमें मुक्ति, संपूर्ण मुक्ति और उसके साथ उद्धार मिल चुका है उस प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा, which paid the penalty for our sins and resulted, और वो रिजल्ट भी लाता है। सिर्फ पेनल्टी से हमें मुक्त नहीं, मगर हमें आशीर्वाद भी देता है। किस प्रकार का आशीर्वाद? सब श्रापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति और हर एक प्रकार के पापों से मुक्ति, according to the riches of his grace. Praise the Lord. जैसे प्रभु धनवान है, राइट, वो प्रेम से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, तो वैसे ही हम देखते हैं उसके धनवान कृपा के द्वारा हम सब we are blessed today, my dear brothers and sisters. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, how you and I are clothed. आप देख रहे हो प्रभु ने हमें कैसा पहनाया हुआ है, तैयार किया है ये दुनिया में एक राजा और एक रानी जीवन जीने के लिए। और इसके लिए हम देखते हैं दुश्मन हमसे बहुत चिढ़ता है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं प्रभु यीशु के लहू के बारे में जानते हुए। 1 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। 1 Peter 1 verse 18 to 19, उसमें ये लिखा है, ठीक है पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। देखिए आपका और मेरा और मुक्ति कोई चांदी सोना, कोई दुनिया की चीज से नहीं हुआ। किससे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बहुमूल्य रक्त के द्वारा आपका और मेरा, हम सबका, परिवार का, हमारे बच्चों का, हम देखते हैं उद्धार इस रक्त जो जिसका कोई दाम नहीं है उससे होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए हम यहां पर रुकेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं आप फिर से ये जो ऑलरेडी पार्ट 3 अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया है और ये पार्ट 4 भी होगा, मगर मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहन, ये जो प्रभु का शब्द मैंने दिया है आप उसे फिर से और फिर से सुने, प्रभु यीशु के रक्त को समझें, उसमें कितना सामर्थ है, और प्रभु यीशु के रक्त को उपयोग कीजिए आपके डे टू डे लाइफ में, हर एक पल, हर एक दिन में। और देखिए
जो प्रभु यीशु के रक्त के बारे में जो हम सीखते हैं प्रभु के शब्दों के द्वारा, यही पवित्र रक्त आपके जीवन में एक्टिवेट होते हुए उनका परिपूर्ण फल, अगर प्रभु यीशु का रक्त का कोई दाम नहीं है, कोई और प्राइसलेस है, तो उनका रिजल्ट भी आपके और मेरे जीवन में क्या रहेगा? प्राइसलेस रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो आज का हमारा मेमोरी वर्स रहेगा 1 पेट्रुस चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद करें। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबों को समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है आपका रक्त। How important it is to understand the precious blood of our Lord Jesus Christ. और जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपका रक्त मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में बहता है और आपका उद्धार उधर लाता है, आपका राज्य उधर स्थापित होता है। प्रभु तेरा राज्य प्रभु मेरे हर एक भाइयों और बहनों के घर जहां पर उपस्थित है वो विस्तार में प्रभु स्थापित हो प्रभु, तेरी इच्छा पूरा होए प्रभु, और तेरा राज्य हर एक व्यक्ति के लिए प्रकट हो प्रभु। तू हर एक तेरे बेटा और बेटियों को उपयोग कर प्रभु, और तेरी करुणा जो सदा सर्वदा की है, इनके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में बहे और तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमीन। कमिंग थर्सडे 9:30 मध्यस्थ प्रार्थना है, आधा घंटा के लिए। सो प्लीज लॉग इन कीजिएगा पूरे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं हमारी प्रगति हो, हमारी परिवार की प्रगति हो, तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों क्यों ना हमारी राष्ट्र की भी प्रगति हो प्रभु में, और अन्य राष्ट्र की भी प्रगति। सो थैंक यू सो मच। वी विल मीट ऑन थर्सडे 9:30 PM. Remain blessed. Good night.